फिर आप कहेंगे कि एनसीईआरटी, कौन एनसीईआरटी, कैसा एनसीईआरटी, ट्रिग्नोमेट्री, तुमको लगता है ट्रिग्नोमेट्री टफ, हमको नहीं लगता क्योंकि हम गोलू भैया से पढ़ के आ रहे हैं, ऐसा कहोगे बाप। पढ़ते पढ़ते उसका नजर जाता है लड़की के तरफ और भैया फिर पढ़ता है, फिर देखता है, फिर पढ़ता है, फिर देखता है, ये देखता है कहीं वो लड़की हमको देख ना रही है या फिर वो लड़का कहीं हमको देख तो नहीं रहा है। और भैया जैसे ही इसका नजर गया और जैसे इधर से लड़की का नजर इसके तरफ फिरा और जैसे ही दोनों का नजर से नजर मिलता है तो भैया वो दिन तो सुकून ही सुकून, आहा वो दिन तो आनंद ही आनंद जाता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का ये चैलेंज है भैया कि आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बाबू। तो चलो सबसे पहले तो फॉर्मूला याद करवाते हैं। और देखो फॉर्मूला याद करवाने का मेरा अपना मेथड है, ये मेथड मेरा यूनिक मेथड आप कह सकते हैं। इस मेथड से आपको फॉर्मूला बाबू एकदम याद हो जाएगा और जिंदगी में कभी फॉर्मूला नहीं भूलेगा। हाँ तो बच्चा लोग क्या हाल चाल, एकदम मस्त चला कि नहीं चल रहा है भैया? एकदम जिंदगी अच्छा चलना चाहिए, खुशी से चलना चाहिए और भैया मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहोगे मजा आएगा, जिंदगी का मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा और भैया मन बोर नहीं होगा। तो भैया चलो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, आहा मुस्कुरा दो भैया, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ शुरू करते हैं एक नया वीडियो, एक नया लेक्चर जहां हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2। सबसे आसान एक्सरसाइज है। अगर आप हमसे पूछेंगे कि भैया क्लास 10 में सबसे आसान एक्सरसाइज कौन सा, तो हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2। कुछ नहीं है भैया, सीधा फार्मूला को उठाना है और फार्मूला पे रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का ये चैलेंज है भैया कि आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा कि साइन 60 का फार्मूला क्या होता है, tan 30 बराबर क्या होता है, tan 45 बराबर क्या होता है, cos 60 बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप सारा वीडियो मत देखिए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का जो मेरा इससे पहला वाला वीडियो है जो लेक्चर 2 है, बस भैया उसको एक बार देख करके आ जाइए। अगर एक बार आप भैया उस वीडियो का आपने देख लिया तो आपसे बता रहे हैं आपके जिंदगी में आनंद की अनुभूति होगी और आप कहेंगे कि भैया मैथ ऐसे ही पढ़ा जाता है, गोलू भैया सही कह रहे थे। और उस वीडियो का लिंक कहाँ मिलेगा, तो भैया उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे, लिंक पे क्लिक करोगे, सीधा पहुंच जाओगे वीडियो तक। वीडियो को एक बार देख करके 30 से 40 मिनट का वीडियो एक बार उसको देख लो तो भैया इस वीडियो में तो आपको मजा आएगा। फिर आप कहेंगे कि एनसीईआरटी, कौन एनसीईआरटी, कैसा एनसीईआरटी, ट्रिग्नोमेट्री, तुमको लगता है ट्रिग्नोमेट्री टफ, हमको नहीं लगता क्योंकि हम गोलू भैया से पढ़ के आ रहे हैं, ऐसा कहोगे बाबू। तो चलो सबसे पहले तो फॉर्मूला याद करवाते हैं। और देखो फॉर्मूला याद करवाने का मेरा अपना मेथड है, ये मेथड मेरा यूनिक मेथड आप कह सकते हैं। इस मेथड से आपको फॉर्मूला बाबू एकदम याद हो जाएगा और जिंदगी में कभी फॉर्मूला नहीं भूलिएगा। खासकर ये जो हमारा एक साल चल रहा है, जब क्लास 10 चल रहा है, इसमें तो कभी नहीं भूलिएगा। देखो सबसे पहला आपको कुछ चीज गौर करना पड़ेगा। गौर क्या करना पड़ेगा, आपको गौर करना पड़ेगा कि भैया जो हमारा साइन 30 होता है वही होता है जो हमारा cos 60 होता है। क्या होता है भैया, साइन 30 का जो वैल्यू होता है वही होता है जो हमारा cos 60 का फार्मूला होता है। जो हमारा साइन 60 का होता है बाबू वही होता है हमारा cos 30 का। किसका भैया, cos 30 का। और जो हमारा tan 30 का होता है इसको पलट दोगे तो हमारा आ जाएगा tan 60 डिग्री का। समझ लो कि ना समझ लो। और लास्ट में बच्चा हमारा साइन 45 वही होगा जो cos 45 का होगा। कितना हो जाएगा भैया, तो साइन 45 का हो या फिर cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। अब बचा एक फॉर्मूला कि भैया tan 45 बराबर क्या होता है, तो चिंटू हमारा tan 45 बराबर 1 होता है। बस भैया ये कुछ फार्मूला है। 90% क्वेश्चन जो होता है ट्रिग्नोमेट्री का वो इसी फार्मूला पे घूमता है। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें, चाहे आप एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लें, चाहे आप आरडीएसएम क्वेश्चन देख लें, सारा क्वेश्चन हमारा इसी पे क्या होगा, घूमेगा। देखो सबसे पहला क्या है, साइन 30। साइन 30 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 30 बराबर क्या होता है, तो भैया एकदम आसान है, साइन 30 बराबर होता है 1/2। क्या होता है चिंटू, 1/2। अरे बोलो भैया क्या होता है, 1/2। इतना तेज से बोलो, इतना चिल्ला चिल्ला के बोलो कि जब पड़ोस में बैठा हुआ लड़का है, जो पड़ोस में रहने वाली आंटी हैं जो दिन भर शिकायत करते रहती हैं कि आपका लड़का तो ऐसा है, आपका लड़का तो ऐसा है, आपका लड़का तो पढ़ता नहीं है, उस आंटी को सुनाई देना चाहिए। इतना तेज से बोलो, जैसे हम बोले साइन 30 आपको 1/2, इतना तेज कहो कि आंटी की आवाज कान में आवाज जाए और आंटी लगे कि
फलनवा का बेटा पढ़ रहा है, मारे अपने बेटे को 4 तबड़ा कि देख तब फलनवा का बेटा पढ़ रहा है और तू यहाँ पे पबजी गेम खेल रहा है, मारे 4 जूता खींच के दम लाए दाए दाए दाए। ताकि भैया पढ़ाई का मजा कब है, जब खुद का भलाई होता रहे और दूसरे का कुटाई होता रहे, क्योंकि दूसरे का कुटाई देख कर के उतना ही मजा आता है जितना मजा समझ के आता है। अरे समझ ला कि ना समझ ला, एकदम चिल्ला चिल्ला के पढ़ो, फॉर्मूला याद तभी होगा जब एकदम तेज तेज बोलोगे और कमेंट में करते रहोगे मैसेज। देखो साइन 30 का क्या होता है 1/2 होता है, तो जब साइन 30 का इक्वल होता है साइन 60 के, माफ करना कॉस 60 के, तो साइन 30 का हमारा 1/2 हो गया, तो कॉस 60 का कितना हो जाएगा भैया 1/2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि साइन 60 का क्या होता है तो भैया कह देना √3/2, और जो साइन 60 का होता है वही हमारा कॉस 30 का होता है, कितना होता है √3/2। कितना होता है भैया √3/2। अब देखो tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। क्या हो जाएगा भैया 1/√3। क्या हो जाएगा चिंटू 1/√3। बस इस tan 30 को पलट दो, यानी कि 1/√3 को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा √3 हो जाएगा। अरे समझ लो कि ना समझ लो, बस भैया आपको यही 6 फार्मूला याद करना है। यही 6 फार्मूला आपका तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से आपको यहाँ ले जाएगा या फिर यहाँ से आपको एकदम नीचे लेके आ जाएगा। अगर जिसको ये फार्मूला याद नहीं है उसका ट्रिग्नोमेट्री सीधा डाउनफॉल, जिसको फार्मूला याद है उसका ट्रिग्नोमेट्री सीधा अपवार्ड। अरे समझ लो कि ना समझ लो, हम चलते हैं इसको और अच्छे से याद करवाते हैं। जब तक याद नहीं होगा तब तक भैया छोड़ना नहीं है। चलो भैया अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन 60, जल्दी बोलो कितना होता है फॉर्मूला, जल्दी बोलो भैया, कमेंट में मैसेज करो साइन 60 बराबर कितना होता है। अरे तेज से बोलो, क्या बोलोगे जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। अरे क्या बोलोगे साइन 60 बराबर चिंटू, तो हम बोलेंगे √3/2। अब अगर तुमसे पूछते कि भैया cos 30 का वैल्यू, किसका cos 30 का वैल्यू, क्या कहोगे, तो भैया एकदम आसान है, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो जो वैल्यू हमारा साइन 60 का होता है, यानी साइन 60 = cos 30 कितना होता है हमारा √3/2 होता है। सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड है हमारा, जल्दी बता दो कि भैया cos 60 बराबर क्या होता है, तो भैया cos 60 बराबर होता है साइन 30 का वैल्यू, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, यानी cos 60 बराबर क्या कहोगे 1/2 कहेंगे। अगर आपसे पूछ दे कि tan 60 बराबर क्या होता है, तो भैया √3 होता है। अगर आपसे पूछते कि बता दो चिंटू tan 30 बराबर क्या होता है, तो बस इसको पलट देना है, यानी 1/√3 होता है। अरे समझ ला कि ना समझ ला, याद भइल कि ना याद भइल, अरे बचवा के याद भइल कि ना याद भइल। भैया जोर जोर से बोलोगे, एकदम तेज तेज बोलो, इतना तेज बोलो पड़ोस वाली आंटी तक सुनाई देना चाहिए, वो अपने बच्चा को पीटना चाहिए, और जाके पिटाई देख करके भैया मजा आता है। आहा मार देख के तो आहा मजे मजा है, और खास कर जो पड़ोस का लड़का मारा है तब तो भैया और मजा है, क्योंकि भैया हम जीते इसीलिए हैं ताकि पड़ोस वाली आंटी जो हमको बुराई कर रही हैं वो अपने बेटा को इसलिए मारे ताकि उसका उनके बेटा से हम अच्छे हैं। चलो भैया हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2। क्या आपको फॉर्मूला याद हुआ, जल्दी बोलो, क्या आपको फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं याद हुआ, एक बार फिर से याद करते हैं, एक बार फिर से याद करेंगे, जब तक याद नहीं करेंगे भैया जब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो अगर आपसे हम पूछ दें या फिर अगर आप उनके साथ रास्ता में चल रहे हैं, हाथ में हाथ डाल के एकदम कंधा पे हाथ रख के रास्ता में चल रहे हैं, और यही रास्ता में चलते चलते वो आपसे पूछ दे कि बता दो कि tan 45 बराबर क्या होता है, तो क्या कहोगे, तो भैया 1 होता है। अगर वो आपसे पूछ लें कि बताओ cos 60 बराबर क्या होता है, तो क्या कहोगे भैया cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो हमारा साइन 30 के बराबर होता है। कितना होता है चिंटू, तो 1/2 होता है। तो इससे क्या फायदा हुआ कि आपको cos 60 का वैल्यू याद हो गया, आपको साइन 30 का वैल्यू याद होगा। अरे समझ लो कि ना समझ लो, यही तो गोलू भैया का जादू है भैया, यही तो ईजियर मैथ का कमाल है। देखो अगर आपसे वो पूछ दे यूं ही रास्ते में चलते चलते कि साइन 60 बराबर क्या होता है, तो क्या कहोगे साइन 60 बराबर होता है cos 30 का वैल्यू, और कितना होता है, तो भैया √3/2 होता है। कितना होता है, तो √3/2 होता है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि भैया tan 30 बराबर क्या होता है, अरे बोलो चिंटू tan 30 बराबर क्या होता है, तो क्या कहोगे कि भैया tan 30 बराबर होता है 1/√3। क्या होता है भैया 1/√3। अगर कोई आपसे यूं ही रास्ता में पूछ दे कि tan 60 बराबर क्या होता है, तो क्या कहोगे, तो कुछ नहीं भैया बस इसको पलट देना है, क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे यूं ही रास्ता में चल रहे हैं, यूं ही रास्ता में घूम रहे हैं, और कोई पूछ दे कि चिंटू बता दो कि tan 45
बराबर क्या होता है, तो क्या कहोगे 1 होता है। साइन 45 बराबर क्या होता है, या फिर कॉस 45 बराबर क्या होता है, तो क्या कहोगे भैया 1/√2 होता है। अरे समझ लो कि ना समझ लो, अरे समझ में आई हमारे चिंटू की ना आई। हम चलते हैं भैया एक्सरसाइज 8.2 पे। चले, अरे चले कि ना चलें, अरे प्यार से बोलो चले कि ना, अरे मुस्कुरा के बोलो चले कि ना चलें जी भैया, एकदम चलिए। अब चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 पे। चलो भैया अब इस मैच द कॉलम करो। अब बस अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया है तो ये सारा मैच करके हमको बता दो। मैच करके काम बताना है तो भैया कमेंट में आंसर देना है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया तो भैया क्या करो, कमेंट में आंसर लिखोगे। क्या लिखोगे कि साइन 30 बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है भैया √3/2। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोलो। गया 1/√3। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है तो भैया √3। कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है तो भैया 1/√2। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है चिंटू, क्या कहेंगे, अरे गया कहाँ जाएगा जल्दी बोलो, कहाँ जाएगा जी 1/2 पे जाएगा। अरे समझ ला कि ना समझ ला, अरे चिंटू की समझ में आई कि ना आई। अब चलते हैं भैया एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन पे। अब धीरे धीरे एक्सरसाइज 8.2 को बनाएंगे और क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन सारा क्वेश्चन बना के उसको खत्म कर देंगे। हाँ तो भैया आप चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 8.2 पे, जहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इवोल्यूट द फॉलोइंग। और फर्स्ट का पहला है, फर्स्ट का सेकंड है। और ये क्वेश्चन आने से पहले आपसे बस भैया कुछ बात करना चाहते हैं या फिर कुछ बात करते हैं। देखो क्लास में हमारा एक ऐसा फेज होता है जिस फेज में हर एक लड़का का या फिर हर एक लड़की का कोई ना कोई क्रश होता है, जिसपे भैया जिसको देख के उसको सुकून मिलता है। क्या करता है कि जैसे क्लास में से पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते उसका नज़र जाता है लड़की के तरफ और भैया फिर पढ़ता है, फिर देखता है, फिर पढ़ता है, फिर देखता है, ये देखता है कहीं वो लड़की हमको देख ना रही है या फिर वो लड़का कहीं हमको देख तो नहीं रहा है। और भैया जैसे ही इसका नज़र गया और जैसे इधर से लड़की का नज़र इसके तरफ फिरा और जैसे ही दोनों का नज़र से नज़र मिलता है तो भैया वो दिन तो सुकून ही सुकून, आहा वो दिन तो आनंद ही आनंद जाता है। और ऐसे ही 2 3 4 दिन बाद 5 दिन बाद हमको पता ये चलता है कि जिस लड़की को हम पसंद कर रहे होते हैं वो लड़की तो किसी और के साथ कहानी बना रही है, वो लड़की तो किसी और को पसंद कर रही थी, वो तो बस हमारे तरफ इसलिए देख रही थी कहीं वो हमको देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तो भैया बस उसी पे कुछ लाइन है। और हर एक लड़का हर एक लड़की सोचते रहती है, मतलब खास लड़का ही सोचता है, लड़की सोचती नहीं है। लड़की के पास तो बहुत सारा ऑप्शन है भैया, लड़के के पास एकदम कम ऑप्शन है भैया। लड़का के पास एकदम कम ऑप्शन है। तो लड़का का सोचता रहता है तो बस उसी सोच पे एक लाइन है। लाइन कैसे है, हर घड़ी सोचता काश तेरा सहारा होता, हर घड़ी सोचता काश तेरा सहारा होता, जैसे चांद को चाहिए कि बस रात का अंधेरा होता, तू जगमगाता मेरे घर का हर कोना हर दीवार, तू जगमगाता मेरे घर का हर कोना हर दीवार, काश ये सपना सपना नहीं हकीकत होता। अरे समझ ला कि ना समझ ला भैया। तो बस आप किसी और कहानी में जाइए, उससे पहले हमको खींच लेते हैं, यहाँ पे आओ बाबू यहाँ पे आओ। सबसे पहले इस क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बनाने के बाद आराम से बैठ के सोचते रहना उसके बारे में कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। और वो तो किसी और के साथ कहानी बना रही है, वो तो कुछ अलग ही कहानी चल रहा है। तो यहाँ पे आओ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 60 cos 30। आपको अभी हम याद करा रहे थे कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है तो भैया √3/2 होता है। और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, सेम होता है यानी √3/2 होता है। प्लस साइन 30 बराबर क्या होता है तो भैया 1/2 होता है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। यानी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 3/4 प्लस यहाँ पे हो गया 1/4, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4/4, यानी हमारा हो गया 1। कितना हो गया भैया 1 हो गया। अरे समझ ला कि ना समझ ला। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 × 10² 45, यानी 2 × 10 45 का वैल्यू कितना होता है तो भैया 1 होता है। 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस cos स्क्वायर 30, मतलब cos 30 का स्क्वायर। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है जल्दी बोलो भैया, कमेंट में मैसेज करो कि cos 30 का वैल्यू होता है हमारा √3/2, बस इसका स्क्वायर करना है, माइनस साइन स्क्वायर 60, माइनस क्या करना है साइन स्क्वायर 60, यानी साइन 60 का वैल्यू कितना होता है तो भैया √3/2 होता है। इसका हमको स्क्वायर करना है। अगर आपको भैया पता होगा तो आपसे
आप मतलब आपको ये बताते बताते, आपको ये सिखाते सिखाते मेरा फेफड़ा बाहर आने वाला था। क्या आने वाला था कि cos 30 का वैल्यू और sin 60 का वैल्यू हमारा बराबर होता है। यानी अगर आप चाहते तो यहाँ से भी इसको काट सकते हैं और यहाँ से भी इसको काट सकते थे, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या होता है भैया, बराबर होता है। हमारा आंसर क्या आएगा, तो भैया हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर मतलब 1 होता है, यानी आंसर आ गया हमारा 2। अरे समझला कि ना समझ ला रहे हो, समझ में आई कि ना आई? ये तो सबको पता है कि ये जो हमारा वैल्यू होता है cos 30 का और sin 60 का, ये वैल्यू क्या होता है, हमारा बराबर होता है। यानी आप चाहिए तो आप यहाँ से भी काट दीजिए, या फिर अगर आप चाहेंगे तो डायरेक्ट इसको भी काट सकते थे। हमारा क्या बचा था, 2 10 स्क्वायर 45 मतलब 2 × 1 का स्क्वायर मतलब 2 × 1 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अरे समझला कि ना समझला चिंटू? हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भैया अब ये क्वेश्चन बनाना। देखो ये क्वेश्चन एकदम आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन तो भैया कह रहा है कि cos 45 है ऊपर, जल्दी बोलो cos 45 का वैल्यू कितना होता है, तो भैया 1/√2 होता है। नीचे हमारा sec 30। अब बताओ sec 30 का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो भैया अगर जो थोड़ा सा बच्चा हमारा एवरेज होगा या फिर जिसका थोड़ा सा भी दिमाग होगा, मतलब जिसका सिर्फ 5% अगर दिमाग होगा ना, वो क्या करेगा, cos sec हमारा 30 निकालना है। क्या निकालना है, sec 30 निकालना है। हम सबको पता है कि जो sec का वैल्यू होता है वो cos 30 के उल्टा होता है, यानी cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो भैया cos 30 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है। बस क्या करेंगे कि sec 30 में इसको पलट देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। देखो सब फॉर्मूला नहीं याद करना है, कुछ फॉर्मूला याद करना है और उसके बेसिस पे हम लोग सारा फॉर्मूला निकाल लेना है। समझे कि ना समझ ला? और समझ में आयल कि ना चिंटू? क्या हमारा तो यानी sec 30 बराबर कितना गया, 2/√3। कितना गया भैया, 2/√3 आ गया। अब निकालना है cosec 30। क्या निकालना है भैया, cosec 30 निकालना है। आराम से सोचो, cosec अगर 30 निकालना है, क्या निकालना है, cosec 30, तो cosec 30 क्या होता है, अगर हमको पता हो जाए sin 30, यानी अगर sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 तो इसको पलट देंगे, यानी 2/1 हमारा क्या हो जाएगा, cosec 30 हो जाएगा। बस यहाँ पर रख दो, तो 2/1 क्या होता है हमारा, cosec 30 होता है। अरे समझ ला कि ना समझ ला? कुछ फॉर्मूला याद करना है और वहां से कुछ फॉर्मूला क्या करना है, हमको निकाल लेना है। बस भैया एकदम आसान है। सारा फॉर्मूला तो नहीं रट सकते हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूला तो हम लोग जरूर याद कर सकते हैं, वहां से बाकी फॉर्मूला निकाल लेंगे। अब बताओ क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे? अब तो भैया एकदम आसान हो गया, कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले तो इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, 1/√2 डिवाइड बाई, देखो 90% लड़का गलती क्या करता है, गलती करेगा कि इस 2 और इस 2 को जोड़ देगा, हमारा कितना हो जाएगा, 2 2 4 लिख देगा। भैया ये नहीं होता है, ये मैथ है, ये केमिस्ट्री नहीं है, ये फिजिक्स नहीं है। यहाँ पे हर एक चीज़ हमारा नियम से चलता है। देखो सबसे पहले दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो भैया एलसीएम हो जाएगा √3। अब करेंगे, देखो √3 से √3 कैंसिल हुआ, बचा 1 से गुणा करो, इसमें हमारा 2 हुआ, प्लस 1 से डिवाइड करोगे √3 को जाएगा √3 बार में, √3 से गुणा कर देंगे 2 में, हमारा हो जाएगा 2√3। समझ कि ना समझ ला? भैया ऐसे बनता है, धीरे धीरे मैथ सीखना है, हड़बड़ा के आगे नहीं बढ़ना है। देखो अब क्या हो जाएगा, ऊपर को हमको लिखना है 1/√2, नीचे हमारा क्या हो जाएगा 2 + 2√3, और ये हमारा √3 कहाँ जाएगा, तो भैया ऊपर चल जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा √3 और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 2 + 2√3। अरे समझला कि ना समझला? अब क्या हो जाएगा, ये हमारा √2 है, ये नीचे आ जाएगा और ये √3 हमारा ऊपर चल जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा √2 × 2 + √3। अरे समझला कि ना समझला? अरे समझ में आयल कि ना चिंटू के हमारे? अब क्या होगा, अब भैया ये √2 से हमारा गुणा कर दो, ऊपर हो जाएगा √3, नीचे क्या हो जाएगा 2√2 प्लस ये हमारा √3 है, ये हमारा √2 है, तो कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। आपका भैया ये हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर कोई बच्चा होगा जो इसको रेशनलाइज करना चाहेगा तो उसको रेशनलाइज भी कर सकता है। रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कि √6 और √2 हमारा हट जाएगा, वो दोनों हमारा ऊपर आ जाएगा। अरे समझला कि ना समझला? अगर कोई बच्चा ये लिख दे तो भी हमारा आंसर क्या है, सही है। और बहुत सारा क्या होता है कि रूट हमारा नीचे नहीं रखना है, क्या करेंगे इसको रेशनलाइज कर देंगे। कैसे रेशनलाइज करेंगे, तो √2 माइनस √6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, हमारा आंसर रेशनलाइज हो जाएगा। अरे समझला कि ना समझला? वो रेशनलाइज आप लोग खुद से कर लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे वो समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर किसी बच्चा को समझ में नहीं आएगा तो क्या करेगा, कुछ नहीं करना है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देगा या फिर इसी में कमेंट मैसेज कर देगा कि भैया आप रेशनलाइज करके नहीं बताए हैं, आप रेशनलाइज करके बता दीजिए एक बार। विश्वास मानो इसी क्वेश्चन को रेशनलाइज करके एक छोटा सा वीडियो बना के आपके इंस्टाग्राम पे हम भेज देंगे, या फिर इस जो हमारा यूट्यूब है यूट्यूब पे भी डाल देंगे।
देंगे, आप वहाँ से भी सोल्यूशन देख सकते हैं। समझ ला कि ना समझ ला, टेंशन की बात नहीं है। और अगर किसी बच्चा को चाहिए कि नहीं हमको पर्सनली जानना है तो हम आपको व्हाट्सअप नंबर दे देंगे। उस व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, चलो यहाँ पे लिख ही देते हैं आज। अगर आप चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अगर कोई आपका पर्सनल डाउट है या फिर गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, भैया ये आदत नहीं छूट रहा है, भैया रात में जो हमारा क्रोम वाला आदत है वो क्रोम वाला आदत नहीं छूट रहा है, कैसा भी आपको पर्सनल डाउट है तो भैया इस नंबर पर मैसेज करके, इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ये समझना है कि इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं या फिर किस तरीका से इसको रेशनलाइज करके आंसर ला सकते हैं, तो भी आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। हमको डायरेक्ट इसका छोटा सा वीडियो बना करके आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। या फिर आप इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। आपको जहाँ मन वहाँ मैसेज कर देना, आपको जरूर सोल्यूशन भेज देंगे। ठीक है भैया, हम चलते हैं नेक्स्ट। चलो भैया आप ये क्वेश्चन बनाओ। ये क्वेश्चन तो और आसान है, कुछ नहीं करना, जल्दी बोलो sin 30 का वैल्यू कितना होता है। तो भैया आप तो वैल्यू याद होना चाहिए, sin 30 बराबर 1/2 होता है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है माइनस cos x 60। क्या निकालना है भैया, cos x 60। जल्दी बोलो क्या करेंगे, तो cos x 60 हमको निकालना है। हम जाएंगे sin 60 में। sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। cos इसको पलट दो, ये हो जाएगा हमारा 2/√3। अरे समझ ला कि ना समझ ला, यानी cos x 60 हो गया 2/√3। अब जाएंगे डिवाइड बाई, क्या लिखना है, sec 30। क्या लिखना है, sec 30। क्या करेंगे, तो cos 30 को पलट देंगे। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है, इसको पलट दो, हमारा 2/√3 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, √3/2, यानी हम क्या लिखेंगे 2/√3। अब लिखना है cos 60 का वैल्यू, जल्दी बोलो कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस cot 45। cot 45 कैसे लिखेंगे, तो भैया tan 45 को पलट देंगे। tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 को पलटोगे तो क्या 1 ही आएगा, यानी cot 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व होगा, कैसे सोल्व होगा भैया, तो एकदम आसान है। सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम लेना है। क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम हो जाएगा 2√3। अब क्या करेंगे, देखो 2 से 2 गया, क्या हुआ, 2 से 2 गया, बचा कितना, √3। गुणा कर दो 1 से, √3 हो गया, प्लस यहाँ पे 2√3 हो जाएगा, माइनस √3 से √3 कैंसिल हुआ, दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। नीचे हमारा क्या हो जाएगा बाबू, तो नीचे हो जाएगा √3। सेम वहीं कि 2√3 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2√3 हमारा एलसीएम हो जाएगा। जैसे ही 2√3 एलसीएम हो गया तो क्या करेंगे, √3 से √3 कैंसिल हुआ, 2 या 4 हो गया। ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हुआ, √3 गया ऊपर, प्लस √3 प्लस 2√3 लिख देंगे। अब क्या होगा, देखो ये 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया। अब हमारा कितना आंसर आ गया, तो हमारा आंसर आ गया, यहाँ से √3 कॉमन ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं भैया। तो √3 कॉमन ले लो। क्या करेंगे, देखो ये हमारा √3 के आगे 2 है, यहाँ पे √3 के आगे 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 1√3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस 4। और नीचे हमारा कितना हो जाएगा, देखो तो ये 4 प्लस में है तो प्लस में रखो, ये √3 के आगे 1 है, 1√3 और 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3, यानी 4 प्लस, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्या करेगा, बहुत सारा बच्चा इसको रेशनलाइज करने पे जाएगा। रेशनलाइज करिएगा तो भी आपका क्या होगा, आंसर सेम होगा। मतलब एक बार अगर आपका ये आंसर आया तो ये भी सही है, और अगर आप इसको रेशनलाइज कर देते हैं तो आपका वो भी आंसर सही है। ठीक है भैया, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ किसी को डाउट है इसमें, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना था, बस इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। देखो लड़का गलतियाँ करता है, ऊपर वाला को जोड़ देगा, यानी डायरेक्ट लिख देगा 4√3। नहीं, ऐसा नहीं होता है भैया, गलती गलत चीज़ है। सबसे पहले क्या करते हैं, 2√3 का एलसीएम लेंगे, 2√3, 2 से 2 कैंसिल हुआ, √3 से ऊपर गया, फिर हमारा सेम जिसे ऊपर कैंसिल था नीचे करेंगे, नीचे दोनों का एलसीएम लेंगे, 2√3 हो जाएगा, 3 से 3 कटा हमारा, 2 दूनी के 4 हो गया, यहाँ पे 2 से 2 कटा, यहाँ पे √3 हो जाएगा, प्लस ये देखो सेम का सेम हो जाएगा 2√3। अब जैसे ही हमको दोनों मिल गया, ये नीचे वाला कट जाएगा, हमारा बच जाएगा 3√3 माइनस 4 और 4 प्लस 3√3। बस आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है, कौन सा कॉन्सेप्ट, कि हमारा जो √3 है प्लस 2√3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3√3। कैसे होगा, देखो इस √3 के आगे 1 है, यानी 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3√3। अरे समझ ला कि ना समझ ला चिंटू। हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भैया ये क्वेश्चन बना के दिखाओ। ये क्वेश्चन तो भैया एकदम आसान है, ये क्वेश्चन हम बनाने वाले भी नहीं है, ये क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, ये क्वेश्चन आप बनाइएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे,
cos 60 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बोलो, cos 60 का वैल्यू कितना होता है भैया 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर देना है प्लस 4 लिख के sec 30 है तो sec 30 में क्या करेंगे, cos 30 का वैल्यू को उल्टा करेंगे। देखो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो भैया cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, इसका उल्टा करो तो कितना जाएगा 2/√3, किसका, sec 30 का। तो बस 4 × sec 30 यानी कि 2/√3 का स्क्वायर कर देना है, माइनस 10 स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। नीचे क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 30, क्या हो जाएगा भैया साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, क्या है भैया कॉस स्क्वायर 30। अब बताओ ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपसे, क्या आपसे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, जल्दी बोलो क्या ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, तो भैया एकदम सोल्व कर लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और आसान है, चलो अब ये बनाते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 करने पे इसमें से कौन सा हमारा आंसर सही होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सोल्व करो। 2 × tan 30, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो भैया 1/ कितना होता है जी √3 होता है। नीचे करना है 1 + tan स्क्वायर 30, मतलब कि 1 + tan स्क्वायर 30 यानी tan 30 का स्क्वायर, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। समझ ला कि ना समझ ला, ऊपर क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2/√3 और नीचे कितना हो जाएगा, तो भैया नीचे हो जाएगा 1 + 1/3। ये देखो 3 हो जाएगा 3 3 प्लस से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी ऊपर हमारा 2/√3 है और नीचे हो जाएगा हमारा 4/3। अब क्या करेंगे, अब इसको कटाएंगे, कैसे कटाएंगे, ये 3 जाएगा ऊपर, ये 4 जाएगा इसके साथ, देखो ये 3 जाएगा इसके साथ और ये 4 हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा 2/√3 × 3/4, क्या हो जाएगा 3/4। अब क्या करेंगे, देखो ये हमारा 3 है, ये जो हमारा 3 है इससे ये गया यानी कितना बार में √3 बार में, और 2 से ये 4 गया कितना बार में 2 बार में, यानी हमारा आ गया √3/2। कितना आ गया √3/2। अब बताओ √3/2 किसका वैल्यू होता है, √3/2 sin 60 का वैल्यू होता है, cos 60 का वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू होता है, या फिर sin 30 का वैल्यू होता है। चलो सबका वैल्यू रखो, तो हमको पता है कि हमारा √3/2 होता है, ये हमारा sin 60 का वैल्यू होता है। लेकिन देखो ये तो हमारा निकल गया sin 60 का वैल्यू, लेकिन हम क्या करेंगे, हमको फॉर्मूला याद करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, sin 60 का वैल्यू तो हो गया √3/2। अब लिखो cos 60 के बराबर क्या होता है, तो भैया 1/2 होता है। tan 60 बराबर क्या होता है, तो √3 होता है। और sin 30 बराबर कितना होता है, तो भैया 1/2 होता है। देखो ये हमारा तरीका है फॉर्मूला याद करने का। एक क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया, लेकिन तीनों जो हमारा ऑप्शन था वो तीनों ऑप्शन का हम आंसर भी लिख दिए। यानी इससे क्या हुआ, इसमें हमको परफेक्ट आंसर मिल जाएगा और फॉर्मूला याद भी हो जाएगा। समझ लो कि ना समझ लो। हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलें जी, अरे भैया एकदम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भैया अब ये एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एकदम आसान है, वो क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा, एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। सबसे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि आपको दिया हुआ है sin 2a बराबर 2 × sin a करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन सबसे आसान मेथड क्या है, आप डायरेक्ट ऑप्शन रख के चेक करिए। ऑप्शन क्या चेक करना है, सबसे पहले रखो एक जगह पे 0, क्या रखना है, एक जगह पे 0 रखना है और चेक करना है कि क्या हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या चेक करना है, क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे 0 रखेंगे, रखो 0, यानी अगर हम sin 2 × 0 रखते हैं यानी हमारा हो जाएगा sin 0। sin 0 का वैल्यू कितना होता है, तो भैया sin 0 का वैल्यू होता है हमारा 0। अब इधर रख के देखो 2 × sin 0 कितना होता है, sin 0 का वैल्यू जी 2 × sin 0 का वैल्यू 0, कितना आ गया 0, यानी LHS बराबर RHS आ गया, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अरे समझ ला कि ना समझ ला चिंटू, अरे हमारे चिंटू को समझ में आयल कि ना आयल भैया, इसको कहते हैं एकदम आसान मेथड। वरना आप कोई भी उसमें से रख लीजिए, तीनों में से कोई हमारा रख के देख लीजिए, आपका दोनों LHS बराबर RHS नहीं आएगा। चलो हम लोग रखते हैं, एक बार 90 रख के चेक करते हैं, क्या करते हैं एक बार 90 रख के चेक करते हैं। चलो रखो 90, यानी कि 2 × sin 2 × 90 हमारा हो जाएगा sin 180, कितना हो जाएगा sin 180। और हमारा sin 180 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बोलो, sin 180 का वैल्यू आपको नहीं पता होगा, जब आगे पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि sin 180 का वैल्यू कितना होता है। वैसे हम बता दे रहे हैं कि sin हमारा 180 का वैल्यू कितना होता है, तो भैया sin 180 का वैल्यू रहता है cos 90 के, किसके बराबर cos 90 के। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, तो भैया 0 होता है। क्या होता है भैया cos 90 का वैल्यू, माफ करना, cos 90 वैल्यू कितना होता है 0 होता है। अब निकालना है 2 × sin 90, क्या निकालना है 2 × sin 90, क्या करेंगे
2 इंटू साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो भैया 1 होता है, यानी हमारा 2 आ गया। देख रहे हो 2 आ रहा है, 0 आ रहा है, क्या दोनों बराबर है, तो भैया बराबर नहीं है। और हमको पता है उसमें बहुत सारे लड़कों का डाउट होगा कि भैया ये cos 90 कैसे आ गया। जब आगे पढ़ेगा ट्रिग्नोमेट्री या फिर आप पुराने अगर किताब को देखेगा ना एनसीईआरटी का जो पुराना किताब होगा, तो पुराने किताब में हमारा मेथड दिया हुआ था। कौन सा मेथड, तो साइन 90 प्लस थीटा वाला मेथड। ये जो हमारा मेथड है ये पुराने किताब में दिया हुआ था। यहाँ से निकलता है हमारा साइन 180। कैसे करेंगे, देखो साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है भैया, कॉस थीटा होता है। देखो जैसे ही करेंगे साइन 90 प्लस 90 डिग्री, हमारा कितना हो जाएगा, देखो 90 प्लस 90 180 हो गया, हमारा इसका निकल जाएगा cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, cos 90 डिग्री का मेथड क्या होता है, cos 90 बराबर कितना होता है भैया, तो हमारा होता है 0, क्योंकि हमारा cos 90 बराबर होता है साइन 0 डिग्री। क्या समझ कि ना समझ, एकदम आसान कॉन्सेप्ट है। अगर आप थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पढ़ना चाहेंगे, तो आपको पहले वाला जो हमारा बुक है एनसीईआरटी का, उसमें ये वाला मेथड दिया हुआ था। आपका एनसीईआरटी बुक में इसको मेथड को हटा दिया है, कोई बात नहीं है भैया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है वो तो एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 तो भैया देख रहे हैं कि एकदम आसान है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd पे। किस पे भैया, क्वेश्चन नंबर 3rd पे। चलो भैया अभी ये क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन तो एकदम आसान है, चिंटू कुछ नहीं कर रहा है। कह रहा है आपसे कि tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है। बताओ कि tan के फॉर्मूला में कौन से फॉर्मूला पे हमारा √3 आता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा tan 60 है, tan 60 बराबर √3 होता है। देखो ये tan से हमारा tan कैंसिल होता है, हमारा बच जाएगा a प्लस बी बराबर 60। अब अगेन क्या दिया हुआ है कि tan a माइनस बी कितना भैया, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। बताओ 1/√3 किसका फॉर्मूला होता है, तो भैया हम कहेंगे कि ये tan 30 का होता है। tan से tan हमारा कैंसिल हो गया, a माइनस बी बराबर कितना बच गया, 30 बच गया। अब क्या करेंगे चिंटू, अब तो भैया एकदम आसान हो गया। बस a प्लस बी ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिख देना है a माइनस बी। अब दोनों को सोल्व कर लेना। कैसे सोल्व करोगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कैसे सोल्व करेंगे भैया, देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल हुआ, ये हमारा 2a बराबर कितना हो गया, 90 हो गया, यानी a बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। जब a का वैल्यू मिल गया तो क्या करेंगे, अब या तो इसमें रखो या फिर आप इसमें रखो। चलो हम लोग इसमें रखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, यानी एक जगह पर रखेंगे 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इस बी को इधर ले जाओ, 30 को इधर लेके आओ, 45 माइनस 30 बराबर कितना हो गया, बी, यानी हमारा हो गया 15 बराबर बी। अरे समझ ला कि ना समझ ला, यानी 15 बराबर क्या हो गया, बी हो गया। अरे समझ ला कि ना समझ ला, समझ में आई कि ना चिंटू के। हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ऐसा क्वेश्चन एकदम आसान था, कुछ नहीं करना था। आपको दिया होता tan a प्लस बी बराबर √3, तो हमको देखना है कि tan के फॉर्मूला में किस फॉर्मूला पे √3 आता है। तो tan 60 पे आता है। tan से tan हमारा कैंसिल हुआ, लेकिन काटते नहीं है, ये कैंसिल होता है लेकिन काटते इन्हें की तरह से काट देना, काटते नहीं है, कैंसिल होता है। tan से tan कैंसिल हुआ, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री आएगा। ये कहाँ से आया हमारा, यहाँ से आया कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। 1/√3 किसका होता है, तो tan 30 का होता है। tan से tan कैंसिल हुआ, a माइनस बी बराबर √3 आया। दोनों को सोल्व किए, हमारा a बराबर 45 आ गया। जब a बराबर 45 मिल गया तो बस भैया a की जगह पर रख दो, हमारा b निकल जाएगा। अरे समझ ला कि ना समझ ला। हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे चिंटू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भैया अब हमारा ट्रू फॉल्स है, जल्दी जल्दी बना दो, जल्दी जल्दी बना के इसको खत्म करो। जल्दी बताओ ट्रू फॉल्स क्या हमारा सही है। पहला क्या है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी होता है, हमारा फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि भैया जब आप आगे पढ़ेंगे 11th क्लास में तो आपको पता चलेगा कि साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। हमारा किसका है भैया, क्लास 11 का चीज़ है। जब आगे आगे पढ़िएगा तो पता चलेगा। दूसरा क्या है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज इफ थीटा इंक्रीज। बताओ जैसे जैसे थीटा हमारा बढ़ता जाता है तो क्या साइन का वैल्यू हमारा बढ़ता है। यानी अगर हम साइन 0 से देखें, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, तो भैया 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो भैया 1/2 होता है। अगर आप बात कर देते हैं साइन 45 डिग्री का तो कितना होता है, तो भैया 1/√2 होता है। हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा हमारा बढ़ रहा है, हमारा क्या हो रहा है, साइन का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। यानी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी स्टेटमेंट क्या है भैया, तो ट्रू है। अब अगले क्वेश्चन में आओ, द वैल्यू ऑफ अ कॉस थीटा इंक्रीज इफ थीटा इंक्रीज। बताओ क्या हमारा कॉस थीटा का जो वैल्यू है बढ़ता है, तो भैया घटता है। कैसे घटता है,
तो अगर बात कर लो तुम cos 0 का कितना होता है, तो भैया 1 होता है। अगर आप बात कर लें cos 30 का कितना होता है, तो √3/2 होता है। हम क्या देख रहे हैं कि वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। जब वैल्यू हमारा घट रहा है यानी कि हमारा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट कह रहा है कि जब थीटा हमारा बढ़ेगा तो cos थीटा का वैल्यू बढ़ना चाहिए, यानी हम क्या देख रहे हैं कि हमारा वैल्यू तो घट रहा है, यानी स्टेटमेंट क्या है हमारा, तो फॉल्स है। क्या है भैया, फॉल्स है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आओ कि साइन थीटा बराबर cos थीटा। क्या है भैया, साइन थीटा बराबर cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी थीटा के सभी पे क्या हमारा दोनों वैल्यू बराबर होता है, नहीं बराबर होता है। यानी हम क्या कहेंगे कि सिर्फ थीटा बराबर 45 डिग्री पे हमारा दोनों वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है, वरना दोनों वैल्यू बराबर नहीं होता है। यानी हमारा स्टेटमेंट क्या है कि 45 अगर लिखा रहेगा, थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू रहेगा। लेकिन हमारा लिखा हुआ है फॉर ऑल वैल्यू थीटा, हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा भैया, फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कॉट ए का जो वैल्यू है क्या वो नॉट डिफाइंड है, ए बराबर थीटा मतलब ए बराबर 0 डिग्री पे, भैया एकदम सही है। कॉट ए का वैल्यू तो हमारा वैसे भी क्या है, नॉट डिफाइंड है। या आप जो बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स में देखेंगे कॉट ए हमारा अगर कॉट 0 डिग्री पे क्या है, अगर आप कॉट 0 डिग्री देखिएगा तो हमारा ये वैल्यू है नॉट डिफाइंड। क्या है भैया, नॉट डिफाइंड है। अब चलते हैं इस पे, देखो ये हम अपने से एक क्वेश्चन ऐड किए हैं, बताओ इसका आंसर क्या होगा कि साइन ए नॉट डिफाइंड फॉर एंगल 0, यानी क्या हमारा साइन 0 पे क्या हमारा साइन डिफाइंड है या फिर नहीं डिफाइंड है, बताओ। तो भैया हम कहेंगे कि साइन 0 पे हमारा जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। क्या होता है भैया, 0 होता है। लेकिन 0 हमारा डिफाइंड तो है, 0 हमारा डिफाइंड तो है कि नहीं है भैया, डिफाइंड है। हम कहेंगे कि साइन ए इज अ डिफाइंड, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉट डिफाइंड। तो क्या हमारा स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, तो हम कहेंगे भैया हमारा जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। क्यों, कि भले साइन 0 का वैल्यू हमारा 0 होता है, क्या होता है कि साइन 0 का वैल्यू हमारा क्या 0 होता है, लेकिन हम ये तो कहेंगे कि 0 हमारा डिफाइन है, 0 हमारा नंबर तो है, 0 हमारा डिफाइन तो किया गया है, यानी साइन 0 बराबर 0 हमारा 0 आता है। मगर इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये डिफाइन है, तो ये हमारा लिख रहा है कि साइन इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल है, हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। कहीं फॉल्स क्यों है, कि भैया हमारा साइन 0 डिफाइंड है। समझ लो कि ना समझ लो चिंटू। ठीक है भैया, ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो अपनी हर एक दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और किसी प्रकार का डाउट हो तो जो नंबर लिखे थे आप उस नंबर पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप फिर कमेंट मैसेज कर सकते हैं, उसका हम रिप्लाई जरूर दे देंगे, 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई दे देंगे। ठीक है भैया, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में बात करेंगे आइडेंटिटीज के ऊपर। सबसे पहले आइडेंटिटी समझेंगे, फील करेंगे, उसके बाद आइडेंटिटी क्वेश्चन में पहुंचेंगे। ठीक है भैया, और सबसे पहला बात कि सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद कराएंगे आइडेंटिटी का, उसके बाद आपको आइडेंटिटी के क्वेश्चन पर उतारेंगे। ठीक है भैया, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद। अपने हर एक दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोग पढ़े, सब लोग आगे पढ़े। और भैया पढ़ाई की मजा तभी है जब धीरे धीरे आराम सीखा जाए, और आराम से सीख करके एक जो पहाड़ है उसको तोड़ा जाए। ठीक है भैया, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दिल से।